अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन में एक लंबे समय से हो रहे प्रेमानंद महाराज के विरोध के बाद एनआरआई समिति के लोग जो है प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे और उनसे माफी भी मांगी। साथ ही जो पैदल यात्रा निकलती थी उसको दोबारा से शुरू करने की मांग की थी, जिसको लेकर अब उससे दोबारा प्रेमानंद जी की यात्रा 2 बजे से निकला करेगी, जिसमें आज एनआरआई समिति द्वारा समिति की गेट पर प्रेमानंद महाराज जी का जोरदार स्वागत किया गया। वृंदावन नगरी घूम रही है और यहाँ पर पैदल यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। एनआरआई सोसाइटी ने अध्यक्ष से माफी मांगी है। साथ ही आपको बता दें, प्रेमानंद महाराज का जोरदार स्वागत किया गया। बीच में उनकी यात्रा जो है वो रोक दी गई थी। बताया जा रहा था कि उनकी इस यात्रा से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज का ये यात्रा जो है वो रोक दिया गया था, लेकिन दोबारा से उनकी ये यात्रा जो है शुरू होगी। आपको बता दें, एनआरआई सोसाइटी के अध्यक्ष ने इसके लिए माफी मांगी है। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रेमानंद महाराज का जोरदार स्वागत किया गया है। अब उनकी यात्रा किस तरीके से वृंदावन नगरी घूम रही है और यहाँ पर महाराज का पैदल यात्रा जो है वो रोक दिया गया था, जिसके बाद से जो उनके समर्थक थे वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब बताया जा रहा है वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद फारूक जुड़ चुके हैं। फारूक, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज की यात्रा को लेकर विरोध हुआ था, अब दोबारा से ये यात्रा शुरू किया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रज्ञा, ये मामला जो है वृंदावन का है और बड़े संत प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ा हुआ है। पहले जो एनआरआई सोसाइटी है उन लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि प्रेमानंद जी महाराज की जो यात्रा निकलती थी, पैदल यात्रा उनकी, उससे सुबह जो है लोगों की आंख खुल जाती थी और उसमें आतिशबाजी और तमाम तरीके के जो है नारे वगैरह होते थे, जयकारे होते थे। उसको लेकर लोगों में उनकी आंख खुल जाती थी, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो जिस तरीके से एनआरआई सोसाइटी द्वारा उनका विरोध किया गया था और पट्टिकाएं हाथ में लेकर उनका विरोध किया गया था, एक तरीके से प्रदर्शन किया गया था कि यात्रा को रोका जाए, तो उसको लेकर उन्होंने अपना पश्चाताप किया है। और एनआरआई सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं वो खुद प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे और आश्रम पहुंचने के बाद में उन्होंने उनसे माफी मांगी है और उनसे कहा है कि महाराज जी अब ऐसी उसी तरीके से यात्रा अपनी निकालिए, पैदल यात्रा, जिससे लोगों को दर्शन हो सके। और जो उनकी यात्रा निकलती थी उसका उन लोगों ने बहुत ही जबरदस्त स्वागत किया है। रात को उनकी 2 बजे यात्रा निकली है और जिस तरीके से श्रद्धालु जो उनके दर्शन करते थे उससे जो है काफी उनका जो है लोगों ने स्वागत किया है। खुद एनआरआई सोसाइटी जो है उसने स्वागत किया है और उस सोसाइटी ने के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है दंडवत करते हुए उनसे माफी भी मांगी है। जी प्रज्ञा। बिल्कुल फारूक, तो क्या उनकी यात्रा अब लगातार जैसे पहले निकला करती थी 2 बजे से, वैसे ही टाइमिंग पे निकलेगी? जी बिल्कुल, खुद एनआरआई और उनके जो तमाम भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, उन्होंने उनसे जाके मांग करी है कि आप महाराज जी उसी तरीके से अपनी पैदल यात्रा निकालिए और श्रद्धालुओं को दर्शन दीजिए, हमें सबको दर्शन आपके मिलते हैं। तो उनकी यात्रा अब जो है प्रारंभ हो गई है और ये यात्रा आज से ही प्रारंभ हुई है। आज रात 2 बजे से प्रारंभ हुई है। और फारूक, अगर देखा जाए, क्योंकि एनआरआई जो समिति थी उन्होंने ही पहले विरोध किया था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि इससे लोगों को परेशानी हो रही है, रात में इस तरह के बाजा, फूल बाजा जो भी किए जाते हैं उससे जो जनता है वो परेशान हो रही है। तो अचानक से अपने चीज को बदलने की वजह क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से महान संत हैं प्रेमानंद जी महाराज और तमाम उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, उसको उनमें काफी रोज देखा जा रहा था। और एक तरफ जिस तरीके से रोजगार लोगों को मिल रहा था, फूल वालों को, माला वालों को फूल माला बेचते थे, उनकी यात्रा में जो तमाम अपनी दुकानें लगाते थे, उनका रोजगार भी एक तरीके से ठप हो गया था। तो तमाम लोगों ने विरोध किया था
वृंदावन वासियों ने, ब्रजवासियों ने भी इसका विरोध किया था कि एनआरआई वाले जो है अगर उनको परेशानी हो रही है तो उनको जो है एनआरआई समिति को कोई दुकानदार सामान नहीं देगा। उनका खुद ब्रजवासी उनका विरोध करने लगे थे। उसको लेकर जो है एनआरआई के समिति के अध्यक्ष जो है खुद प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम गए और उनसे माफी मांगी है और उनसे कहा है कि आप अपनी वैसे ही यात्रा निकालिए, क्योंकि इससे तमाम जो लोगों को रोजगार मिल रहा था उसमें भी फर्क पड़ गया था और श्रद्धालुओं को दर्शन भी नहीं हो पा रहे थे। प्रज्ञा जी बिल्कुल फारूक, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले उन्होंने विरोध किया लेकिन फिर दोबारा जाके माफी मांगा क्योंकि इससे कुछ लोगों को रोजगार भी मिल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें एक बार फिर प्रेमानंद महाराज की ये पैदल यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। आपको बता दें एनआरआई सोसाइटी के अध्यक्ष ने इसके लिए माफी मांगी है। आपको बता दें पहले जो है इसका विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद से प्रेमानंद महाराज की यात्रा जो है वो बंद कर दी गई थी, लेकिन अब दोबारा से ये पैदल यात्रा जो है वो निकाली जाएगी।